मैंने इसका जन्म हुआ है उसमें ये प्राप्त करके आया है, उससे सीख के आया है कि इस जन्म में कैसे प्राप्त करे हो। प्राप्त कर लिया, पूर्व जन्म में मेहनत की, इस जन्म में उसको मिल गया। जिस ब्राह्मण ने वेद अध्ययन कर लिया हो, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में आया हुआ है, जिस ब्राह्मण ने वेद का अध्ययन कर लिया हो, वेद लगा लिया हो, 40 अध्याय वेद होता है, 4 वेद होते हैं, 4 वेदों में से किसी एक वेद का भी अध्ययन कर लिया है, पाठ कर लिया है उसने, तो निस्संदेह उसको भगवान विष्णु फल देते हैं उस वेद का। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है। और यदि उसको नहीं मिल पाती है तो उसके पुत्र को अवश्य मिलती है, उसका फल अवश्य मिलता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है कि बड़ा प्रयास किया जाता है, जो बालक होते हैं बड़ी पढ़ाई करते हैं लेकिन नहीं स्मरण होता है, और किसी किसी को पल भर में याद हो जाता है। तो सब घिसे हुए आए हैं, पूर्व जन्म के घिसे हुए आए। अध्ययन तो उनका पुनः पहले का है, नेत्रहीन है फिर भी रामायण पूरी कंठ है। तो भगवत कृपा नहीं तो और क्या है। हमारे आश्रम में, श्री सतुआ बाबा जी महाराज जी के आश्रम में एक नेत्रहीन काशीनाथ जी महाराज रहते हैं, जिनके पास नेत्र नहीं है, परंतु रामायण की आप यदि कोई चौपाई बोलते हैं तो ये दोहा है, इस कांठ का है, और ये चौपाई ये कह रही है, बिना देखे ही पूरी रामायण बोलते हैं। तो उनके ऊपर ये भगवत कृपा नहीं तो क्या है। बस ये भाव से परमात्मा के साथ जुड़ जाइए, भाव से परमात्मा के साथ जुड़ जाइए, भगवान सब कुछ दे देगा, उससे कुछ नहीं मांगा जाता। वो तो सभी भूतों में व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। उससे यदि कुछ मांगेंगे तो ईश्वर को भी यही लगेगा कि इसको मेरी भगवत्ता पर भरोसा नहीं है, मेरे प्रभुत्व पर भरोसा नहीं है, मतलब तू मुझे बता रहा है। भगवान भी यही कहेगा कि देखिए मेरा भक्त कैसा है, मुझे बता रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ बता नहीं। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माँ है, वो तो अंतर्यामी है। तो अब कथा प्रारंभ हो रही है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र, जो भगवत भक्त हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि भगवान